साथ आज जिनके पास हम आए, ये स्टोरी कवर करने का मेरा दो ही मकसद है। जैसे कि आजकल आप हमारी स्टोरीज में देख ही रहे होगे कि आजकल हम थोड़ा होममेड की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, होममेड फूड। तो ये सेम कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ खुद बनाते, मोस्टली खाना ये खुद ही बनाते हैं, सब कुछ खुद तैयार करते हैं, नो हेल्पर नो वर्कर नथिंग एट ऑल। और जो दूसरी मेन बात ये है, जो इनके हस्बैंड थे वही हस्बैंड इंजीनियर है एंड इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है इनकी स्टोरी सुन के। और सबसे मेन बात जिस चीज़ के लिए आज इनके पास है, इनके पास है तंदूरी चाउमीन, जो आई गेस बहुत ईजिली नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो अच्छी वाली भी नहीं मिलती है, जो बनती है जिसे कहते हैं। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिल सकती हैं। सो वीडियो स्किप मत करना। सो बिना किसी देरी करते हुए चलते हैं इनकी स्टोरी की तरफ। समझ ने यही बोला कि मम्मी ने भी बोला वहाँ इसलिए जाओ क्योंकि दीदी खुद बनाती है, उनका घर का होता है। हाय, माय नेम इज़ मोहित अरोड़ा। एक्चुअली शुरू से कभी ये सोचा नहीं थी कि हम कुकिंग लाइन में जाएंगे। 10th के बाद भी मैंने साइंस स्ट्रीम ली और हमेशा सोचा कि साइंटिस्ट बनेंगे, ये बनेंगे। फिर मैंने इंजीनियरिंग भी करी, तो कॉलेज लाइफ तक भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था मैंने। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंडिया में भी थोड़ा सा जॉब्स का इशू रहा, आउट ऑफ द स्टेशन में जाना नहीं चाहता था और दिल्ली के आसपास जॉब्स बहुत कम थे, तो फिर हमने उसके बाद भी मैंने जॉब कंटिन्यू करी। पर मुझे कार्स का बहुत शौक़ था और जॉब ऐसी नहीं थी कि हम अपने सारे सपने पूरे कर सकें। मैंने अपने घर में एक पोर्श का पोस्टर लगा रखा था और पोर्शे ख़रीदना किसी नॉर्मल जॉब से बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं बिज़नेस साइड में जाऊँ। एक बार मैंने बहुत पहले एक छोटा सा सेटअप चालू किया था जो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा मोराल मेरा डाउन था पहले। शादी के बाद अब क्योंकि फूडी में शुरू से था और बीवी भी ऐसी मिली जो बहुत फूडी थी, तो शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ, उसको कुछ मेडिकल कंडीशन था, वो ज़्यादा खा नहीं सकती। तो आई यूज़ टू कुक फॉर हर, और तब उसे ये आइडिया आया कि जॉब्स में ना तो हमारे सपने पूरे होंगे और आजकल की जॉब्स में प्रेशर भी बहुत होता है। तो हमने सोचा कि कोई बिज़नेस साइड देखते हैं, लेकिन 1 साल तक हमें कोई आइडिया नहीं था करना क्या। वो सैलून इंडस्ट्री से थी, हमने सोचा कि सैलून का देखते हैं, पर वो एक बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए था, इतना सेटअप था नहीं। तो बहुत जगह खाना खाने के बाद जब थोड़ा सा तबीयत ऐसे वैसे हो जाती है, मैं घर पे बनाने लगा उसके लिए, तो वो उसे बेटर ऑप्शन लगा। अब जब घर पे बनाने लगे तो कॉलेज वाले यार दोस्त भी आने लगे, वो भी खाने लगे, पड़ोसियों ने भी खाया, तो सबने सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन सेटअप, मे बी इट विल बी स्मॉल बट यू कैन स्टार्ट विद। हम पिज़्ज़ा मोमोज़ की फिलिंग बना रहे हैं। तो पिज़्ज़ा मोमोज़ की फिलिंग के लिए हम बेसिकली थोड़ा सा ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल लेते हैं। हम जो यहाँ पे बनाते हैं उसमें हम सब्जियों में यूज़ करते हैं अनियन, कैप्सिकम एंड कैरेट। इसको हम थोड़ा सौते कर लेंगे। हम जनरली वही वेजिटेबल यूज़ करते हैं जो पिज़्ज़ा में यूज़ होती हैं टॉपिंग्स में, ताकि थोड़ा सा सेम फ्लेवर आए उसका। थोड़ा सा हाँ, फ्लेवर एनहांस करने के लिए हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। ये तो जनरल चीज़ें हैं ही, बाकी थोड़ा सा पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर देने के लिए हम इसमें मिक्स्ड हर्ब यूज़ करते हैं, जिसमें ओरिगेनो, रोज़मेरी और जो भी पास्ता वाली हर्ब्स होती हैं वो सारी होती हैं। हमारा पिज़्ज़ा मोमोज़ का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि थोड़ा सा मोमोज़ के अंदर भी जो फिलिंग हो वो भी पिज़्ज़ा जैसी हो, चीज़ी फिलिंग हो, और ऊपर से जो टॉपिंग हो वो भी चीज़ हो। तो चीज़ डिफरेंट होता है, अंदर हम प्रोसेस चीज़ यूज़ करते हैं, और जब हम टॉपिंग करते हैं तो मोज़रेला चीज़ से टॉपिंग करते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। प्रोसेस चीज़ के लिए हम अमूल की स्लाइस वाली चीज़ यूज़ करते हैं। चीज़ अपने आप मेल्ट हो जाती है, तो जैसे हमारी वेजिटेबल्स अभी गर्म है तो ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। फिलिंग को थोड़ी देर छोड़ेंगे, हल्की सी ठंडी हो जाएगी ताकि मोमोज में भरने में भी आसान हो जाए। इसके मोमोज के लिए कोई भी शेप बन सकती है।
ऑयल गर्म हो चुका है। हम इन मोमोज़ को थोड़ा फ्राई करेंगे। स्टीम में भी बन जाते हैं, पर स्टीम वाले जो होते हैं थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं, और क्योंकि हमें इसको दोबारा ओवन भी करना है इसलिए हम फ्राई वाले प्रेफर करते हैं थोड़ा। ये ऐसे भी खाए जा सकते हैं अभी, लेकिन जैसे हमने बोला कि ये पिज़्ज़ा मोमोज हैं तो वो वाला थोड़ा सा कंटेंट आना चाहिए, तो हम इसके ऊपर जो है मोज़रेला ग्रेट करके फिर इसे ओवन करेंगे। हम डाइस्ड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, पहले हम करते थे, पर हम ब्लॉक वाला मोज़रेला इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें पूरी की पूरी शीट्स निकलती हैं जो लुक अच्छा देती हैं जब ये पूरा हो जाएगा। वही जो पिज़्ज़ा वाली सीजनिंग होती है, थोड़ी सी सीजनिंग डाल देंगे ऊपर। 2 से 3 मिनट के लिए इसको। एंड आई बीइंग अ कंप्लीट फूडी, मैं मानती नहीं थी। सो माई हस्बैंड यूज़ टू कुक फूड फॉर मी एंड वो बहुत अच्छा होता था, लाइक बिल्कुल मार्केट जैसा लगता था, बट ऑन दी अदर हैंड वो फ्रेश था, हेल्दी था, टेस्टियर ऑप्शन था। सो वी केम अप विद एन आइडिया कि क्यों ना हम, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज़ें अलाउड नहीं है पर वो नहीं रह सकते। सो वी केम अप विद एन आइडिया कि वाई नॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड मार्केट में कुछ हटके, कुछ हेल्दी, कुछ अच्छा और एक अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग अरेंज कर सकें। तो हमने प्रैक्टिस किया, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली नेबर्स को पहले टेस्ट करवाया अपना फूड, सबसे डिस्कस किया। इनिशियली हम और बाकी सब लोग भी ये अनश्योर थे कि तुम लोग अच्छा खासा जॉब छोड़ के, सेटल्ड जॉब जिसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा सब कुछ है, वो छोड़ के तुम एक ऐसे बिज़नेस में आ रहे हो जिनका तुम्हें कुछ भी नहीं पता है आगे पीछे का, तो श्योर हो कि नहीं। तो हमने सोचा एक रिस्क लेके देखते हैं। जॉब में टचवुड हम लोग इतना तो स्टेबल हैं कि इवन आफ्टर 6 मंथ्स अगर हम जाना चाहें तो इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगा। पर अगर अभी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि हम न्यूली मैरिड हैं, अभी रिस्क नहीं लिया तो आगे कभी ले भी नहीं पाएंगे। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा आइडिया लिया, पर हमें पता था कि प्रोफेशनली कुक करना और घर पे कुक करना इसमें बहुत फ़र्क है। तो जब हमने स्टार्ट करना था उससे 2 महीने पहले, हम रोहिणी में रहते हैं, तो रोहिणी के आसपास जितने भी फूड जॉइंट्स थे, जितने हम कवर कर सकते थे, हमने बहुत जगह खाया, मार्केट में क्या टेस्ट मिल रहा है। उसके बाद हमने घर पे वही चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी, और मैंने 2 महीने ऑफ़ किया अपने ऑफिस से ये खोलने से पहले, और 2 महीने में ऑलमोस्ट डेली मैंने मोमोज़ की प्रैक्टिस करी, एंड देन वी केम अप विद दिस। उसके बाद भी हमें बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्री प्रिपरेशन में नहीं समझ आता है, आप जब लाइव हो जाते हो तभी समझ आता है। पैकेजिंग है, स्पीड है, स्पीड एक बहुत बड़ा इशू था। अब धीरे धीरे हम रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। कटिंग चॉपिंग की स्पीड है, नई डिशेज़ हैं। लेकिन बॉस कैफ़े के पीछे आइडिया सिर्फ बिज़नेस का नहीं था। हमारी अच्छी खासी जॉब चल रही थी, तो जॉब के बाद हम एक छोटा सेटअप करेंगे तो हमें 5 साल लग जाएंगे जॉब जितनी सैलरी पहुंचने में, तो कोई फ़ायदा नहीं था। हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। हमारा आइडिया ये था कि जो अच्छा खाना हम घर पे खा रहे हैं वही अच्छा हम बाहर देंगे, ताकि लॉन्ग रन में हमें फ़ायदा हो और हम एक अच्छा सेटअप जल्दी बना पाएँ। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में आए हमने देखा कि प्रोफेशनली चीज़ों को बनाने के लिए बहुत जगह पे सस्ती चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं, पर हमने अपने वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जो हम घर पे यूज़ करते हैं। और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से जो हमें लग रहा था कि लॉकडाउन एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा या हम डाउनग्रेड हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ा, लेकिन लॉकडाउन के बाद जितने कस्टमर्स लौट के आए, 80 to 90% कस्टमर्स ने यही बोला कि मम्मी ने भी बोला वहाँ इसलिए जाओ क्योंकि दीदी खुद बनाती हैं, उनका घर का होता है। हम तंदूरी चाउमीन बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा नया जो है मार्केट में आया जाए, ताकि लोग बोर ना हो। तो जैसे हमें थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस यहीं पे कर लेते हैं। हम थोड़ा सा वोक को गर्म करके जिंजर गार्लिक डालते हैं। वैसे तो जैसे सब जानते हैं कि कैबेज होता है चाउमीन का एक पार्ट, पर पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अवॉइड कर रहे हैं कैबेज, तो इसलिए
हम कोई कस्टमर अगर स्पेसिफिकली बोलता है तो हम कैबेज यूज़ करते हैं, नहीं तो हम विदाउट कैबेज बनाते हैं। तंदूरी चाउमीन का हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं था कि कुछ मसालों से हम तंदूरी फ्लेवर में, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि अब जैसे आप तंदूरी चाप खाते हैं या कोई भी आइटम जो बारबेक्यू पे सिकी हुई है तो उसमें एक स्मोकी फ्लेवर आता है। थोड़ा सा चैलेंज हमारे लिए बस ये था कि चाउमीन को स्मोकी फ्लेवर कैसे देना। तो थोड़ा सा ये जब चाउमीन बन जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि स्मोकी फ्लेवर इसको कैसे देना। तंदूरी सॉस यूज़ करते हैं। ये वही तंदूरी मैरिनेड होता है जो आप कभी भी टिक्के पे लगे हुए देखेंगे, तंदूरी टिक्के पे, चिकन टिक्के पे, बट इट्स ऑल वेज। ये होममेड है। हम तंदूरी मसाला भी यूज़ करते हैं इसमें। बाकी जो रेगुलर चाउमीन में मसाले डलते हैं थोड़े से वो डालते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम फ्लेवर्ड सॉल्ट डालते हैं। काफ़ी फ्लेवर तो इन्हीं से ही आ जाता है तंदूरी का। तो इसमें बचता क्या है, जो स्मोकी फ्लेवर होता है हमारा। कोई भी तंदूर की आइटम तब तक पूरी नहीं है जब तक आप थोड़ा बटर यूज़ ना करो। तो अमूल का बटर यहाँ पे यूज़ करते हैं। थोड़ा सा तंदूर ये थोड़ा सा अलग है चाउमीन में। अगर आप कभी भी कोई मसालेदार तंदूरी खाना खाते हो तो वो ज़रूर यूज़ करते हैं। थोड़ा सा सिरका यूज़ करेंगे। बाकी सोया सॉस का इसमें यूज़ नहीं होता है, नहीं तो तंदूरी का फ्लेवर थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसमें चाउमीन डाल देंगे। थोड़ा सा पकाएंगे इसको चाउमीन को ताकि मसालों के साथ। तो हमारी चाउमीन रेडी है ये। तो इसका मेन पार्ट जो इसको रेगुलर चाउमीन से बिल्कुल अलग करता है वो करेंगे हम। इसमें हम कोल डालते हैं। ये काम भी बटर से ही होगा। अच्छा, आप देखना कैसे चीज़ में अमूल मक्खन। तो आप देखिए 1 से 2 मिनट में ये पूरा स्मोक जो है चाउमीन कवर कर लेगा। बाकी ये जो तंदूरी चाउमीन डिश है, हमने तंदूर शुरू में नहीं रखा था, उसके 2-3 महीने बाद हमने स्टार्ट किया। तंदूरी का जो मैरिनेड होता है हम वो स्पेशली घर के मसालों से खुद बनाते हैं, तो उसका रिव्यू हमारा बहुत अच्छा है। और हमने जितना देखा है बॉस कैफ़े की एक पहचान ये है कि हमारा मेन्यू, अगर आप साल के शुरू से जाएंगे, हमें 1 साल कंप्लीट हुआ है अभी, हमारे मेन्यू में 10 से भी ऊपर आइटम्स हैं जो 1 साल में बढ़ चुकी हैं। 1-2 हमने डिसकंटिन्यू करी है। तो हमारे कस्टमर्स को एक आदत हो गई है, अगर एक कस्टमर 2 महीने से लगातार आ रहा है तो आते वो 1-1.5 महीने बाद पूछता है कि भाभी नया क्या है, भैया नया क्या है। जैसे भी होगा मैनेज करके हर 1-2 महीने में कुछ ऐसी चीज़ लेके आएँ जो मार्केट से थोड़ी आउट ऑफ द लीग हो। हर 1-1.5 महीने में कस्टमर्स अगर ये पूछें कि कुछ नया है तो हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि क्या होता है, आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ, अगर आप मेन कोर्स नहीं दे रहे हो, क्योंकि रोटी सब्जी बंदा रोज़ खा सकता है, अगर आप मेन कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो स्नैक्स ऐसी आइटम होती है, आप कितना भी, हम भी जब थे छोले भटूरे हम रोज़ नहीं खा सकते चाहे कितने भी अच्छे, तो आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ बंदा उससे बोर हो जाता है, सेम चीज़। तब हमने एक कॉन्सेप्ट रखा कि जितना हो सके, हम एकदम से बहुत सारी आइटम करेंगे तो मैनेज नहीं हो पाएगा,
तो जितना भी हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया लेके आएँ। तो आवर आइडिया वाज नॉट ओनली टू डू बिजनेस, वी वांटेड टू डू समथिंग गुड। और खाना खिलाने से अच्छा काम हमें कोई लगा नहीं, तो हमने इस तरीके से स्टार्ट किया। तो अब चलिए, इतनी सारी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के बाद अब जो मेन हमारा जो खाना ट्राई करने का वो टाइम आ चुका है। तो अब चले, सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि तंदूरी चाउमीन। पहले मैं आपको ये तंदूरी चाउमीन दिखाता हूँ एग्जैक्टली। देखिए, जस्ट लुक एट दिस। ओहो जी, स्वाद आ गई कसम से, मतलब सच में। तो अब टेस्ट करके देखते हैं तंदूरी चाउमीन। मतलब अमेजिंग सच में। वो जो लास्ट में हमने स्मोकी फ्राई किया था ना, वही पूरा स्मोक का टेस्ट दे रहा है। मैंने बहुत चाउमीन ट्राई करी है, हाक्का नूडल, गार्लिक नूडल्स, जिंजर गार्लिक नूडल्स, बट ऐसी स्मोकी चाउमीन कभी ट्राई नहीं करी। जो चाउमीन ज़्यादा लवर है उनको तो बहुत पसंद आने वाली है। एकदम डिफरेंट, मतलब जो हम रेगुलर चाउमीन खाते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है टेस्ट में। लाइक वही जो हमने जो स्मोकी, मेन तो है जो स्मोकी टेस्ट दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मोकी टेस्ट दे रही है। एंड इट्स लुक रियली अमेजिंग। और दूसरी डिश अब हम जो दिखाने जा रहे हैं वो है पिज़्ज़ा मोमो, जो हमने आपको पहले दिखाई थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें चीज़ी जिसे कहते हैं, चीज़ डली हुई वो इस टाइप से। लुक एट दिस। ऑल्दो मैं सच बता दूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, जितने मुझे जानते हैं मैं वेज मोमोज बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, बट इनके जो मेकिंग प्रिपरेशन थी और जो मैंने खुद देखे बनते हुए, मतलब सामने, लाइक चीज़ उस टाइम मेरे को खुद ही हो गया कि एक बार खा के देखेंगे ज़रूर। सो एक बार खा के देखते हैं। मीन्स मैं शायद आपको बोलूँगा या कहूँगा, बेटर ही है, खुद आप ट्राई कीजिए। मैं सीरियसली मोमोज़ लवर नहीं हूँ, मेरे को बिल्कुल मोमोज़ मतलब सिर्फ चिकन वाले पसंद है, वेज मोमोज़ थोड़े कम, बट सीरियसली बहुत अमेजिंग है। आप ज़रूर आइए ट्राई करने, बहुत सच में अमेजिंग है पिज़्ज़ा मोमो। तो आप ज़रूर आइए, सपोर्ट कीजिए छोटे वेंडर्स को। ये बहुत मुश्किल टाइम है, तो मैं यही कहूँ आप आइए, सपोर्ट कीजिए छोटे वेंडर्स को। मस्ट ट्राई, अफोर्डेबल प्राइस, लाइक सीरियसली 20, 25, 30 रुपये में, 30-40 रुपये के अंदर डिशेज है, और उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए मेरा। तो मस्ट ट्राई, मतलब पॉकेट फ्रेंडली जिसे कहते हैं ना, वो प्राइस में मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, होममेड फूड सब आपके सामने प्रिपेयर होगा, कुछ ऐसा नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए नहीं कि खुद मैं खा रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ, मोस्टली मेरा ट्राई अब यही रह रहा है वीडियोज़ में कि मैं होममेड फूड को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ एज़ कम्पेयर थोड़ा सा दूसरे को। होममेड फूड स्मॉल वेंडर्स की हेल्प हो जाती है, स्मॉल वेंडर्स को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कुछ, हमें अगर आप जैसे सपोर्ट चाहते हैं तो करते। सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गिरा मत जाना। सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल कहीं मत जाना। और हमारी लेटेस्ट स्टोरीज़ या अपडेट्स के लिए यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक करा है, यहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो कर लो। यहाँ पे आपको सारी लेटेस्ट स्टोरीज सब कुछ अपडेट मिलेगी। सो टिल देन हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।